चलो स्टार्ट करें। सेल डिवीजन पढ़ लेना, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है, चैप्टर हो गया वो। चलो अब ध्यान से सुनना। सुनो, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होगा, हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड होते हैं। तो पहला आपका सवाल है ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो सुनो ग्लैंड क्या होता है, ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प, पहले ग्लैंड का मतलब समझो फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड समझेंगे। पहले ग्लैंड समझो, ऐसा कोई ऑर्गन जो अपने अंदर कुछ स्टोर करे और जरूरत के समय पर उसको सिक्रीट करे, ऐसे ऑर्गन को ग्लैंड बोलोगे। कोई ऑर्गन जो अपने अंदर कुछ स्टोर किया है, चाहे कोई एंजाइम हो, कोई केमिकल हो, कोई फ्लूइड हो, अपने अंदर स्टोर किया है और जब जरूरत का वक्त आए तो उसको निकाले, उसको सिक्रीट करे, ऐसे ऑर्गन को आप क्या बोलोगे, ग्लैंड। तो क्या सभी को ग्लैंड का मतलब समझ आया? ऑर्गन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग समथिंग एंड रिलीजिंग इन नेसेसिटी, इट इज कॉल्ड एज ग्लैंड। तो समझो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ग्लैंड की। सबसे पहला ग्लैंड है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, और ये किसके अंदर आएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर। व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड? तो ऐसा कोई ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करे, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करे, ऐसा कोई ग्लैंड जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करे, आप इस ग्लैंड को क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन करवाने वाला ग्लैंड। समझ आया? सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या होगा, थूक निकालने वाला ग्लैंड। थूक निकालने वाले ग्लैंड का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्या करेगा समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करवाया मैंने, अच्छा उसको अलग से करवाया, ओके। एक दिन लेक्चर हुआ था जहां पे तुम लोग नहीं थे, जिसका एग्जाम था वो लोग थे, तो उसमें करवाया था, जिसमें वो खाली अकेले आया था। चलो इवनिंग में, तो ध्यान से सुना, करवा देंगे अब उसको, लास्ट में करवा देंगे। चलो सुनो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। सुनो ध्यान से सुनो, सलाइवरी ग्लैंड मतलब थूक बनाने वाला ग्लैंड। कितने होते हैं, तीन होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, तीन होते हैं। आ जाओ समझते हैं। श्श, मुंह बंद करके सुनो। जो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा वो होगा आपका पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। पैरोटिड ग्लैंड होगा, सबलिंगुअल होगा, और तीसरा होगा सब मैक्सिलरी। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? तो सबसे पहला होगा पैरोटिड, फिर होगा सबलिंगुअल, तीसरा होगा सब मैक्सिलरी। क्या होता है ये, आ जाओ एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, इनका लोकेशन की बात करेंगे, ये मिलेगा कहां पे। तो सब कुछ आपको मुंह में ही मिलेगा पहली बात, पर वहां पर भी कहां मिलेगा। तो पैरोटिड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कान के जस्ट नीचे मिलेगा, यहां पर बिलो द ईयर। अगर सब मैंडिबुलर की बात, सब लिंगुअल की बात करो, सब लिंगुअल, टंग होता है, टंग उसके नीचे, टंग के जस्ट नीचे। और अगर मैं सब मैंडिबुलरी की बात करूं तो यहां पर मिलेगा, लोअर मैंडिबल, यहां पर नीचे, अपने जबड़े के जस्ट नीचे, यहां पर बिलो द मैंडिबल, सब मैंडिबल। तो लोकेशन समझ आया सबको? तो ये मिलेगा बिलो ईयर, ये मिलेगा बिलो, और ये मिलेगा बिलो लोकेशन। समझ आया सबको तीनों का? अब आगे की बात, क्या बनाएंगे ये लोग। तो सुनो यहां पर ना आपको दो सेल्स मिलेंगे,
यहां पर आपको दो सेल्स मिलेंगे, एक मिलेगा सेरस सेल और एक मिलेगा म्यूकस सेल। ध्यान से सुनना, ये जो सेरस सेल है, ये जो सेरस सेल है, ये बनाएगा एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम ही आपके खाने को हल्का फुल्का मुंह में पचा देता है। और किस खाने को? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई भी खाना आपके माउथ में नहीं पचता, और कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं पचेगा, 30%। और तब जब वो पका हुआ हो, पका हुआ खाना खा रहे हो, पका हुआ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तब, वरना नहीं। एग्जाम्पल, यहां पर क्या आएगा? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का नाम है। और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा म्यूकस। हाँ, यहां पर क्या आएगा? म्यूकस। क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, चलो, क्लियर हुआ सबको ये? वापस सुनो ध्यान से। अपन ने क्या बोला कि अपने पास, ले लो ले लो, चलो आगे सुनो। तो यहां पर आपको दो टाइप ऑफ सेल मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सेरस सेल, एक मिलेगा आपको म्यूकस सेल। सेरस सेल आपका एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और आपका जो म्यूकस सेल है वो बनाएगा म्यूकस। म्यूकस मतलब क्या होता है? बलगम टाइप, चिपचिपा। इसी से आपका जो खाना होता है वो नीचे जाता है स्लिप करके, वरना खाना फंस जाता है यहां पर। तो स्लिप करके नीचे जा पाए इसलिए क्या प्रेजेंट है यहां पे? म्यूकस। और कौन बना रहा है उसको? म्यूकस सेल। और एंजाइम जो कि पाचन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, उसको कौन बना रहा है? सेरस सेल। किस चीज का डाइजेशन माउथ में होता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, मतलब मीठों का। बोरीवली टिफिन सर्विस नहीं, हाँ मीठा, ठीक है। बीटीएस वगैरह ये सब कोई नहीं बोलेगा। अब सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन सा मीठा? वो जो पहले से पका हुआ है। एग्जाम्पल, कच्चा आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, पक्का आलू भी कार्बोहाइड्रेट है। पक्का मतलब पकाया हुआ, उबाला हुआ। किसका का यहां पे डाइजेशन होगा माउथ में? पके हुए आलू का। ये वाली बात समझ आई? कच्चा केला खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा, पक्का केला खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। पक्का केला मतलब पकाया हुआ नहीं, पका हुआ, एक्चुअली पका हुआ फ्रूट। इधर इधर इधर, तू इधर, और डंडा दे। भाग दे जल्दी से। जब नींद खुली मुंह उठा के बैग पहन के आ जाओ। चलो, कल कहा था? परसों परसों। जानवर। चलो, क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है सबको ये? पढ़ो एक बार फटाफट। सलाइवरी ग्लैंड, तो हमारा लीवर कुछ ऐसा होगा। लीवर में दो लोब्स होते हैं, बायलोब्ड होता है, मतलब एक लोब ये एक लोब ये। तो लीवर बायलोब्ड है। अब ध्यान से खाली सुनते जाओ। लीवर, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। आपके बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन है? जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपका लीवर। चुप हो जा, कौन है बोल रहा है कब से? जो आपके बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होगा? लीवर। क्या ये वाली बात समझ आ गई? इसका वजन कितना होगा? तो आप बोलोगे इसका वजन होगा 1200 से 1500 ग्राम।
ये हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, किसी में 1100 भी हो सकता है, किसी में 1400 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बॉडी कंपोजिशन का। एक कोई बटला सा पतला सा इंसान है कि उसमें 1500 ग्राम का लीवर होगा? क्या सब में सेम होगा? नहीं, हल्का फुल्का तो वेरी करेगा ना बॉडी के हिसाब से। तो एवरेज वेट होता है 1200 से 1500 ग्राम लीवर का। क्या इतनी? तो वजन कितना होगा? 1200 से 1500 ग्राम लीवर का। कलर क्या होगा इसका? तो जो लीवर का कलर होगा, डार्क रेड, ये तो दर्द हो गया, डार्क रेड या ब्राउन कलर। ये वाली बात समझ आई? आपके लीवर के ऊपर, एकदम ध्यान से सुनना, आपके लीवर के ऊपर देखो, आपको कुछ ऐसा ब्लू कलर का कवर दिख रहा होगा। इस ब्लू कलर के कवर को आप बोलोगे ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल क्या करेगा? ये किडनी को कवर करके रखेगा। तो आपकी किडनी को कवर करके कौन रखेगा? ग्लिसन कैप्सूल। तो याद रखना, कवर्स द लीवर। क्या ये वाली बात समझ आई? लीवर में कितने लोब दिख रहे हैं आपको? 2 लोब। तो आप क्या बोलोगे? आपका जो लीवर है वो होगा बायलोब्ड। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगली बात, लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब लीवर में सेल्स कौन से हैं, उन सेल्स को आप बोलोगे हेपेटिक लोब्यूल। लीवर के अंदर आपको क्या मिलेगा? देखो ध्यान से सुनना आप। तो लीवर के अंदर का एक सेल में बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूं, एकदम सिंपली देखो। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका लीवर का सेल। इस सेल को ये आप क्या बोलोगे? ये सेल है आपका हेपेटिक लोब्यूल। और हेपेटिक लोब्यूल को ये आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? शेप कैसा होगा आपके हेपेटिक लोब्यूल का? पॉलीगोनल। तो इसका शेप, तो इसका जो शेप है वो है पॉलीगोनल। तो आपको 6 कॉर्नर्स दिख रहे होंगे। हर कॉर्नर्स पे देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हर कॉर्नर पे आपको ये दिखेगा। आप इसको क्या बोलोगे? पोर्टल ट्रायड। आप इसे क्या बोलोगे? पोर्टल ट्रायड। 3 ट्रायड। एक इसमें से आर्टरी है, मतलब अच्छा खून ले जाने वाला। ब्लू वाला इसमें वेन है, मतलब गंदा खून ले जाने वाला। और तीसरा वाला इसमें बाइल डक्ट है, जो बाइल जूस लेकर जाएगा, मतलब जो लीवर आपका जूस बनाता है उसको बाइल जूस बोलते हैं। तो बाइल जूस को कौन लेके जाएगा? आपका बाइल डक्ट। क्या ये वाली बात समझ में आई?
तो देखो हर कोने पे आपको यही मिलेगा, पोर्टल ट्राइड। इसमें से ये क्या है आपकी हेपेटिक आर्टरी, ये वाला प्रेजेंट है आपका हेपेटिक वेन, और ये वाला क्या है बाइल डक्ट। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? तो आप इसे बोलोगे पोर्टल ट्राइड। इन तीनों को आप साथ में, इन तीनों को आप साथ में आप बोलोगे पोर्टल तो क्या पोर्टल ट्राइड क्लियर हो गया सबको? आपके सेल्स तक खून, अच्छा खून कौन पहुंचा रहा है? हेपेटिक आर्टरी। फिर अच्छा खून पहुंचाने के बाद वो खून गंदा हो जाएगा, क्योंकि सेल्स से लोग खाना पीना ले लेंगे, कचरा उसमें डाल देंगे, तो गंदे खून को वापस कौन लेके जाएगा? हेपेटिक वेन। और आपका जो लीवर जूस बना रहा है, बाइल जूस, जिससे डाइजेशन होने वाला है आगे चलकर, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? बाइल डक्ट। ये वाली बात समझ आई? और तीनों को साथ में आप क्या बोलोगे? पोर्टल ट्राइड। क्लियर हो गया पोर्टल ट्राइड क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, तो अगर आप लीवर के अंदर देखोगे तो आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि एक सेल थोड़ी ना है, पता नहीं कितने सारे सेल होंगे, तो कुछ ऐसे पैटर्न आएगा आपके। तो आप ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर आप सेल्स के बीच में देखोगे तो ये आपका ब्लड वेसल निकल कर ऐसे ही ट्रेवल करेगा ना, ये सब देखो ऐसे ही ट्रेवल करेगा, ये सब मिलकर ऐसे ही जाएंगे, इसी में आपका ब्लड घूमेगा। सेम ऐसा वेन के साथ भी होगा, सेम ऐसे जूस के साथ भी होगा। क्लियर हो गई ये बातें? इसी को आप बोलोगे साइन्यूसॉइड। क्या बोलोगे? साइन्यूसॉइड। ये देखो, चलो एक बार रीड करके दिखा देता हूं आपको। डार्क रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? जो ये देखो, ये वाला पार्ट यहां पर अपने सीने के नीचे जो हल्का सा फुगा हुआ पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो, देखो ये फुकता है, बंद होता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, इसी पार्ट को आप क्या बोलोगे? डायफ्राम। मसल है ये, गुम्मत शेप का होता है डायफ्राम, ऐसा शेप होता है, देखो ऐसा, ऐसा शेप होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे के साइड होगा किडनी, लीवर। राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट में होगा। आपका जो लीवर होता है वो राइट में होता है, और आपका जो स्टमक होता है वो लेफ्ट में होता है। तो देखो अपर राइट पोजीशन। अब लार्जेस्ट ग्लैंड, वजन कितना? 1200 से 1500 ग्राम। फिर इन एडल्ट ह्यूमन, इच कितने लोब है इसके? बायलोब। और कवर को क्या बोलोगे? ग्लिसन कैप्सूल। अब इच लोब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। हर लोब में क्या मिलेगा आपको? हेपेटिक लोब्यूल। ओके, हेपेटिक लोब्यूल का शेप क्या होगा? पॉलीगोनल। नेक्स्ट, अ जंक्शन ऑफ द एडजेसेंट लोब्यूल इज अ ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया। जंक्शन पे मतलब जहां पे दो हेपेटिक लोब्यूल मिल रहे हैं, उस हर कॉर्नर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? तीन चीजें मिलेंगी, उनको क्या बोलोगे? पोर्टल ट्रायड। पोर्टल एरिया, देखो पोर्टल एरिया बोला है, ट्रायड क्यों बोला? समझा ना? क्योंकि तीन चीजें वहां पे, एक है आर्टरी, एक है पोर्टल वेन, और एक है बाइल डक्ट। आई बात समझ में? नेक्स्ट, a lobule consists of a cord of hepatic cell which are arranged around a central vein. In between the cord of the hepatic cell spaces called sinusoid are present, which through which the blood flow. इसका मतलब क्या है? ये देखो, यहां पर ना ऐसे एक सेल्स का पूरा ऐसा लाइनिंग होता है, ऐसे पूरे सेल्स का एक लाइनिंग होता है, और ये सेल्स ही जूस बना रहे। देखो ये जूस ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, इसी को साइनोसॉइड बोलोगे, लाइनिंग को साइनोसॉइड बोलोगे। ये सेल्स आपके जूस को बना रहा है, जूस को बहने के लिए ऐसे एक नाला टाइप दिख रहा है आपको, कैनाल, इस कैनाल को क्या बोलोगे, साइनोसॉइड। अब आगे की बात सुनो, ध्यान से सुनना। इन द साइनोसॉइड फिगेट कफर सेल्स आर प्रेजेंट। सुनो, यहां पर आपको बीच बीच में, यहां पे बीच बीच में कुछ सेल्स देखने मिलेंगे, उन सेल्स को आप क्या बोलोगे, कफर सेल। कफर सेल क्या करता है, अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस से कोई गंदगी आ जाए आपके लीवर के अंदर तो उसको मार के खत्म कर देगा। तो कफर सेल एक तरीके का वॉचमैन आपके लीवर का। तो याद रखना, दे डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, डेड worn out blood cells and the microorganism. हेपेटिक सेल प्रोड्यूस द बाइल जूस। कौन सा जूस बनाएगा आपका हेपेटिक सेल, बाइल जूस, और उसको लेकर कौन आएगा, बाइल डक्ट। देखो, कैरिड बाय द बाइल डक्ट, और कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लेडर में। आपका बाइल जूस कहां पर जाके स्टोर होगा, गॉल ब्लेडर में। ध्यान से सुनना, चलो सुनो, ध्यान से सुनना। लीवर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो लोब्स, इस लीवर से इस लोब से और इस लोब से देखो एक एक डक्ट निकला। आप इन्हें क्या बोलोगे, बाइल डक्ट। क्या बोलोगे, बाइल डक्ट या तो हेपेटिक डक्ट। क्लियर है बात, क्योंकि हेपेटिक सेल से निकला है ना, तो हेपेटिक डक्ट। एक को बोलोगे राइट हेपेटिक डक्ट और एक को बोलोगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये वाला हो गया आपका राइट हेपेटिक डक्ट, और ये वाला क्या हो गया आपका, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ध्यान सब सुनना, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये वाली बात समझ आई। इस डक्ट के अंदर से कौन आएगा, बाइल जूस आएगा, बाइल जूस आएगा। और ये बाइल जूस आके देखो यहां से आया, दोनों मिले, मिलकर ये जाके यहां पर भर जाएंगे। यहां पर ये देखो, यहां से आया, यहां से आया, यहां पे गए, और फिर ये जाके अंदर यहां पर जाके स्टोर हो गए। कहां पर जाके स्टोर हो गए, तो इस पार्ट का नाम है गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली। क्या बोलोगे इसे, गॉल ब्लेडर। आपके बाइल जूस को बनाया किसने, लीवर ने, पर ये जाके जमा कहां पर हो गया, गॉल ब्लेडर में। क्यों, क्योंकि जो बाइल जूस बना बहुत ही हल्का है, ये जो बाइल जूस बना बहुत ही हल्का है, इसको गाढ़ा करना पड़ेगा तभी ये काम कर पाएगा। और गाढ़ा करने के लिए कहां पे भर दिया इसको, गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट, गाढ़ा होगा। कभी कभी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो पत्थर बन जाता है, उसी को बोलते हैं स्टोन। तो यहां पे पित्त की थैली में स्टोन बन जाता है आपके, तो फिर डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है। बाइल जो, हाँ, ये पूरे इसको इतना काट के निकाल देता है। जैसे किडनी में स्टोन होता है ना, वैसे यहां पर भी स्टोन होता है। नहीं, अब सुनो प्रॉब्लम क्या होगा इससे। तो जैसे ये लोगों ने क्या बनाया, बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट।
फैट का डाइजेशन, जो आप तेल खाते हो, ऑयल खाते हो, घी खाते हो, इसका डाइजेशन करता है बाइल जूस। तो अगर आपके पित्त की थैली कोई काट के निकाल दिया गया ऑपरेशन करके, तो क्या आप जिंदगी भर तेल मसाला खा पाओगे? ज्यादा नहीं खा पाओगे। खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं मर जाओगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा डाइजेशन में, रोज आपका पेट खराब रहेगा। तो जिसका ये स्टोन होता है इसमें और काट के इसको निकाल दिया जाता है, उन लोग को फिर तेल मसाला खाने को मना किया जाता है कि आप ज्यादा तेल मसाला ना खाएं, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं, ऐसे का ऐसे ही बाहर आएगा और आपको दिक्कत होगी। तो समझ आया सबको ये वाला गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। और बाइल जूस को बना कौन रहा है? लीवर। उसको गाढ़ा कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। ये वाली बात समझ आई? अब यहां से गाढ़ा होके निकलेगा, वो यहां से निकलेगा। तो ये देखो, इस डक्ट को, ये आपके गॉल ब्लैडर का डक्ट है। आप अपने गॉल ब्लैडर के डक्ट को, ये डक्ट को, गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलोगे? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसको बोला, समझ आया? गॉल ब्लैडर का जो डक्ट निकला उस डक्ट को क्या बोलोगे? सिस्टिक डक्ट। और यहां पर ये देखो, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आके ज्वाइन हो गए, ये डक्ट जहां पे दोनों ज्वाइन हो गए उसको क्या बोलोगे? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक। अच्छा, कॉमन किसको बोला समझा ना? ये देखो, ये राइट वाला आया, ये लेफ्ट वाला आया, दोनों यहां पे कॉमन हो गए, इसको कॉमन बोला। ये वाला डक्ट कौन सा? ये वाला सिस्टिक डक्ट। और यहां से सिस्टिक डक्ट, यहां से बाइल डक्ट, दोनों मिलकर ये कॉमन डक्ट यहां पर बना दिए। इस कॉमन डक्ट को क्या बोलोगे? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? और यहां पे आपका कॉमन बाइल डक्ट आके किसको ज्वाइन कर देगा? देखो अंदर यहां पे डक्ट है, इसको बोलोगे पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये आके किसको ज्वाइन कर दिए? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि आपका लीवर का जूस भी कौन निकाल रहा है? पेनक्रिया। आई बात समझ? पेनक्रिया से देखो यहां से बाहर निकलेगा, और जिस पार्ट से बाहर निकलेगा उस पार्ट को आप बोलोगे एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या बोलोगे? एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर को कौन कंट्रोल करेगा कि कितना जूस बाहर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए? तो वहां पर होगा एक ढक्कन, ढक्कन को आप बोलते हो स्पिंसर। तो आप इसको बोलोगे, यहां पर एक ढक्कन लगा, यहां पर इस ढक्कन को बोलोगे स्पिंसर ऑफ ओडी। अब एक बार रिकॉल करते, चलो हो गया, इतना ही था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास लीवर है, सबसे पहले आपके पास ये लीवर है। लीवर के कितने लोब है? 2, ठीक है। दोनों लोब से एक एक डक्ट आया, राइट वाले से आया राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट वाले से आया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाए? कॉमन हेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट, कुछ भी बोले की बात है। अब यहां पर है आपका गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस बना है कहां जाके स्टोर हो जाएगा? आपके गॉल ब्लैडर में। क्या हो रहा है वहां पर? उसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होकर बाहर आएगा। कौन से डक्ट से बाहर आएगा? ये क्या नाम है इसका? सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट और ये बाइल डक्ट दोनों मिलाकर ये वाला बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जाके इस डक्ट में ज्वाइन होगा, इसका नाम क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट। और बाहर यहां से आएंगे, ऐसे यहां से बाहर आएंगे, जिस पार्ट से बाहर आएंगे उसका नाम क्या है? एम्पुला वेटर। और यहां पे जो चाचा खड़े हैं जो अंदर बाहर होने दे रहे हैं कि कितना बाहर जाएगा कितना नहीं, उसका नाम क्या है? स्पिंक्टर ऑफ ओडी। जिस थॉर के बाप का नाम आपने सुना हुआ, ओडिन। हाँ, तो यहां पे ओडी है। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? तो ये था आपके पूरे लीवर का, पेनक्रिया का कंट्रोल, कैसे क्या चीज कैसे होती है। समझ आई बात सबको? देख लो इसको भी एक बार। हाँ, अब आगे देखो। तो यहां पे देखो यही बात सब बोली गई थी। अब वापस रीड करो, अब ज्यादा समझेगा। ये कफर सेल के बारे में बोला है कि ये गंदगी को, बैक्टीरिया को, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब
हेपेटिक सेल प्रोड्यूस बाइल जूस, ये आपको पता है अच्छे से, ये जाके कलेक्ट हो जाएगा आपके गॉल ब्लेडर में, ये भी आपको पता है अच्छे से। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लेडर और हेपेटिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, ये भी क्लियर हो गया। लीवर इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर इमल्सिफाई, इमल्सिफाई का मतलब है डाइजेशन, इमल्सिफाई का और मतलब है वो आपको अभी आगे बताऊंगा, अभी के लिए याद रखो डाइजेशन। तो लीवर आपका क्या करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को, फैट को, ऑयल को, जब हम लोग ऑयल खाते हैं फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और मेक फूड अल्कलाइन, ये भी आगे समझेगा। तो ये इतना समझ आया सबको। अब लास्ट बात करते हैं, ध्यान से सुनना। लीवर स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ये मैं बता चुका हूं आपको कि आपके खून में, देखो हम रोज मीठा खा रहे हैं, कुछ ना कुछ मीठी चीज खा रहे हैं, सुबह चाय से शुरू किया, रात को पता नहीं क्या क्या, पूरे दिन आपने मीठा खाया, चावल खा रहे हो मीठा खा रहे हो, रोटी खा रहे हो मीठा खा रहे हो, सब कुछ मीठा होता है, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर है बात, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट से, चाहे आप चावल खाओ, आलू खाओ, आप केक खाओ, बिस्किट खाओ, आप नमकीन खाओ, आप समोसा खाओ, सब में से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको, और कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलता है फाइनली, ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब शुगर। तो फाइनली आपके ब्लड में क्या आ रहा है, शुगर, मीठा आ रहा है आपके ब्लड में। इतना शुगर आपके अगर खून में जमा होते जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन खा रहे खाली, रोज का यही रूटीन है, सुबह उठो, कचरे का डब्बा अपना पेट है, जो मिले डब्बे में डालते जाओ, रात तक यही काम करो। तो हम लोग कितना कुछ वाहियात चीज डाल रहे हैं अपने पेट में, आई बात समझ में। तो अगर आप रोज इतना शुगर अपने पेट में डालोगे, ये सारा शुगर फाइनली एब्जॉर्ब होके कहां पे जाएगा, ब्लड में, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हो वो फाइनली आपके ब्लड में ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंचूरियन खा रहे तो मंचूरियन ब्लड में तैर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंचूरियन में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्लड में तैर रहा है, लाइक फैट, विटामिन, कोई मिनरल, विटामिन कहां ही मिलेगा, कोई मिनरल कहां ही मिलेगा, आई बात समझ में। तो आप जो कुछ भी खा रहे हो फाइनली एब्जॉर्ब होकर कहां जा रहा है, ब्लड में। तो मतलब जितनी भी मीठी चीजें खा रहे हो ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा है। तो उस हिसाब से तो हम देखो, ब्लड में भी हर चीज का एक रेंज होता है कि इतना ही होना चाहिए, इसके ऊपर गया तो ये बीमारी होगी, उसके ऊपर वो गया तो वो बीमारी होगी। तो अगर ग्लूकोज 120 के ऊपर गया आपके खून में, ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज कितना होता है अपने खून में, 90 से 120। अगर किसी का डायबिटीज का रिपोर्ट देखो वहां पे दिखेगा आपको, ये 90 से 120 होता है। अगर 120 के ऊपर गया तो आपको क्या है, शुगर। तो हम तो इतना खा रहे हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको, हाइपोग्लाइसेमिया मेडिकल वर्ड, लो शुगर का वर्ड होता है हाइपोग्लाइसेमिया, ज्यादा होता है हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं उसको। तो अब सुनो, मान लो आप शुगर ज्यादा खा रहे हो, देखो हम इतना दबा के शुगर खाते कि हमें डायबिटीज हो रहा है, लेकिन वही बड़े लोगों को एक चम्मच एक ग्लास चाय भी पी ले, उनको शुगर बढ़ जाता है, आई बात समझ में, पसीना ज्यादा आने लगता है, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, पेशाब लग रहा है बार बार, तो ये सब डायबिटीज का सिम्टम होता है, आंखों में प्रॉब्लम होता है। पर हम लोग इतना शुगर खा रहे हैं, दबा के शुगर खा रहे हैं रोज रोज, पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं, फ्रैंकी मियोनिस भर भर के खा रहे हो आप, ये सब शावरमा खा रहे हो, सब में शुगर है। तो हमें क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी एक्टिव है। कहां जा रहा है इतना शुगर, तो ये सारा शुगर हमारे खून का कौन रख ले रहा है अपने पास, लीवर। लीवर बोल रहा है कि लाओ मुझे दे दो, खून में रहेगा तो तुझे क्या हो जाएगा, डायबिटीज, तो एक काम कर मुझे दे अपना पूरा शुगर। तो आपके खून का सारा शुगर किसके पास है, लीवर के पास। पर लीवर बहुत शाना है, बोलता है कि ऐसे नहीं रखूंगा, इसको बदल के दो। तो आपने क्या किया, अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना दिया, क्या बना दिया, ग्लाइकोजन, और किसको दे दिया, लीवर को। तो लीवर ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। सेम होता है प्लांट में, प्लांट भी ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, जब रोशनी आती है तो उससे खाना बनवाया जाता है, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। रोशनी को पकड़ के आपका क्लोरोप्लास्ट खाना बनवाता है, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और खाने में क्या बनाती है वो, ग्लूकोज। प्लांट इस ग्लूकोज को अपने अंदर कैसे स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में, फ्रूट्स में, ये सब में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। और हमारे अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ये वाली बात समझ आई। तो हमारे अंदर कौन ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, कौन ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है, लीवर। और एक और बंदा है जो स्टोर कर रहा है, मसल सेल, क्योंकि काम धंधा करने के लिए मसल को मूव करना होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो ग्लूकोज से लेता है। आई बात समझ में। तो दो लोग हमारी बॉडी में हमारे ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं, पहला कौन है और दूसरा
मसल। समझ में आ गई ये बातें? तो यही दिया आपको पहला लाइन कि लीवर स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। समझ में आया? ओके। और ये करवाता कौन है? याद रखना, एक बीटा सेल है जो कि बनाता है इंसुलिन। और इंसुलिन आप देखोगे दवे पे लिखा रहता है डायबिटीज के, ये आप अगले साल 12th में पढ़ोगे। अब सुनो, डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस। अब सुनो, हम लोग रोज 1 नंबर और 2 नंबर कर रहे हैं, 5 रुपए और फ्री वाला। अगर एकदम बेसिक टर्म्स में बोलूं तो अच्छा 6 रुपया, ओके, डिस्काउंटेड रेट 10% डिस्काउंट। चलो अब आगे की बात सुनो, रोज हम लोग स्टूल और यूरिन कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं यूरिया। देखो, हमारी बॉडी के लिए अगर सबसे खतरनाक कुछ है तो वो होता है नाइट्रोजन। सबसे डेंजरस अगर बॉडी के लिए कुछ होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हमेशा निकालना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर जमा हो गया बॉडी में तो 2-3 दिन में निकल लोगे आप। इसलिए जिसका किडनी फेल होता है वो 2-3 दिन में निकल लेता है। क्यों? क्योंकि बाहर निकालने का काम कौन कर रहा था? किडनी। तो बॉडी के लिए सबसे खतरनाक होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बॉडी के बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के लिए आप 3 ऑप्शन होता है आपके पास। या तो आप उसको अमोनिया के फॉर्म में निकालो, या तो यूरिया के फॉर्म में निकालो, या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालो। चाहे अमोनिया, चाहे यूरिया, चाहे यूरिक एसिड। तो आपके ऊपर नहीं होता, वो होता है पानी के ऊपर। जितना ज्यादा पानी, देखो अगर आपको अमोनिया के फॉर्म में निकालना है तो पानी बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपको यूरिया के फॉर्म में निकालना है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी लगेगा। पर अगर आपके पास पानी बिल्कुल नहीं है तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? यूरिक एसिड। इसीलिए मछलियां अमोनिया निकालती हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं, और बर्ड्स, चिपकली, इंसेक्ट, वो लोग यूरिक एसिड निकालते हैं। देखो एकदम सूखा सूखा रहता है, एकदम सूखा सूखा रहता है उनका। नहीं, तुम लोग गंदा सवाल पूछोगे। चलो, क्या ये वाली बात समझ आई सबको? तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यूरिया। पर बना क्या हमारे अंदर? देखो, बनता तीनों के अंदर अमोनिया ही है, पर निकालने का तरीका अलग होता है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यूरिया। तो हम लोग अमोनिया से यूरिया बना रहे पहले। तो अमोनिया से यूरिया बनाया किसने? लीवर ने। तो हमारे बॉडी में अमोनिया है, पर निकालने के लिए अमोनिया पानी ज्यादा चाहिए, अपने पास पानी कम है, तो हमें क्या निकालेंगे? यूरिया। तो अमोनिया से पहले यूरिया बनाना पड़ेगा, तो उसको कौन बनाएगा? लीवर। समझ आई मेरी बात? सबके शरीर में अमोनिया बन रहा है, पर अमोनिया निकालना है तो पानी ज्यादा लगेगा, और उतना पानी है नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं? यूरिया निकालते हैं, क्योंकि यूरिया में कम पानी लगेगा। तो पहले आपको अमोनिया से यूरिया बनाना होगा, तो अमोनिया से यूरिया कौन बनाएगा? लीवर। समझ आया इसको? चलो, तो यही दिया है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया टेक प्लेस इन लीवर। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, डी, बी, के, B12। तो सुनो, ए, डी, के, B12 ये कुछ विटामिन है जो आपका लीवर बनाएगा। ये बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन? लेट्स सपोज आप रास्ते पे से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, ठीक है, और पता नहीं किसको आगे देख रहे थे, तभी नीचे एक गड्ढा था, आपने देखा नहीं, गड्ढे में घुस गए और सीधा सर के बल गिरे और टकला फूट गया, ठीक है। अब आप 2 साल बाद कहीं पे जा रहे हो, क्या वहां पे अभी भी खून ही निकल रहा है वहां से? कि सामने वाला बंदा पूछ रहा है बेटा ये कहां लग गया, तो बोलोगे 2 साल पहले लौंडियाबाजी कर रहा था तो टकला फूट गया, तो खून निकल रहा है। अरे खून निकलता है कितनी देर निकलता है? 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, चोट बड़ी हो तो। हल्का सा फिंगर पे कट लगे 4 से 5 मिनट बंद हो जाएगा, ज्यादा लग जाए तो 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स। हाथी पूरा कट जाए, ठीक है, तो 2-3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब हमारा खून निकलना बंद होता है ना एक टाइम बाद, क्योंकि हमारा चोट क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, जम जाता है वहां पे खून। आई बात समझ में? तो ये बंद कौन करवा रहा है? खून को निकलने से रोक कौन रहा है? तो हमारे पास टोटल 13 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं? 13। उनको बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन। उनमें से 2 अपना लीवर बना रहा है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। टोटल कितने होते हैं? 13। पर आप 12वीं में पढ़ोगे टोटल 12 होते हैं। देखो टोटल 13 होते हैं पर टोटल होते हैं 12। कैसे कैसे? सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर 13 तक जाता है, पर एक्चुअली में कितना है? 12। छठवां डिस्कवरी नहीं हुआ अभी तक। ऐसे तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू 13 तक जाएगा, बट ऑफिशियली वैल्यू 12 तक ही होता है। ऐसे होता है। अब सुनो, उसमें से लीवर कितना बना रहा है? 2। अब सुनो,
ड्यूरिंग अब सुनो, जब आप अपने माँ के पेट में होते हो, मतलब जब आप फीटस स्टेज में होते हो, तो आपके अंदर खून बनाने का काम भी कौन कर रहा है? लीवर। तो हमारा खून भी कौन बनाता है? लीवर। जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तब। अभी कौन बना रहा है? अभी हमारी हड्डियां बना रही है। जो हमारी हड्डी होती है वो हमारा खून बना रही है। तो हमारा खून हमारी हड्डियों से बनता है। लंबी लंबी हड्डी, लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये दो हाथ की और दो पैर की, बस यही हमारे शरीर में लंबी हड्डी। और कोई लंबी हड्डी है आपके शरीर में? रीढ़ की हड्डी लंबी हड्डी नहीं होती, सबसे छोटी हड्डी वही होती है, इतनी इतनी होती है, वर्टिब्रे कॉलम बोलते हैं उसको। तभी तो ऐसे मुड़ पा रहे हो। अगर सीधी हड्डी होती तो ऐसे ऐसे चलते आप, कुछ नीचे गिर जाते तो सीधा फैल जाते आप, फिर बांबू से उठाना पड़ता। और लास्ट में बोला है खून तो बना ही रहा है, प्लस जब आपका खून पुराना हो जाए, जैसे आपके खून का सेल पुराना हो जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पुराना हो जाए, तो उनको मारने का काम भी यही कर रहा है। मतलब ये भाईजान बन रहे कि मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। ये खून को बना भी रहा है, और एक बार खून आपका बुढ़ा हो जाए, खून मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जब ये बुढ़े हो जाए तो इनको मारने का काम भी कौन कर रहा है? यही कर रहा है। तो इतना था आपका लीवर। देखो जो नीचे डायग्राम है वो मैंने ऊपर बना के दिखाया था आपको, ये देखो आपको दिख रहा होगा। लीवर, ये गॉल ब्लेडर, फिर ये देखो ये दोनों डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, फिर यहाँ पर आपका पेनक्रिया, यहाँ पे देखो यहां से अंदर गया पेनक्रिया। एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे, चलो ध्यान से, एक बार पहले आप पढ़ लो फिर रिकॉल करवाता हूँ। हेमोपोइटिक ऑर्गन मतलब, हेमो मतलब होता है खून, पोइटिक का मतलब होता है बनाने वाला, तो ब्लड बनाने वाले ऑर्गन को हेमोपोइटिक बोलोगे। फीटस स्टेज में बैठ जाओ। चलो ध्यान से सुनना सभी लोग, लीवर का एक बार रिवीजन कर रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा होता है साइज में। लीवर के बाद जो आता है वो होता है थायराइड, दूसरे नंबर पे यहां पर होता है थायराइड ग्लैंड। आपका जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे, जिससे आवाज कर, ये वाला, ये इसके जस्ट बाजू में एक इधर और एक इधर ऐसे होता है, यहाँ पे थायराइड, वो सेकंड नंबर पे होता है। तो सबसे पहला है वो है आपका लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट इतना कि उसका वजन है आपका 1200 से 1500 ग्राम, ऑलमोस्ट 1.5 किलो। नेक्स्ट, अगर कलर की बात करें तो रेडिश, गाढ़ा रेड मतलब मरून टाइप कुछ, और ब्राउनिश कलर के बीच में रहेगा कुछ। ओके, नेक्स्ट, लीवर बायलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स हैं उसके पास, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। नेक्स्ट, लीवर के ऊपर एक पतला सा शाइनी कवर होता है, चमकीला टाइप, शाइन करता है हल्का सा, इसे आप बोलोगे ग्लिसन कैप्सूल। लिवर सेल से बना होगा, कौन से सेल से? यहाँ पे पॉलीगोनल शेप, और इन सेल्स को क्या बोलोगे? हेपेटिक लोब्यूल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिवर। नेक्स्ट, हेपेटिक लोब्यूल्स में आपको हर कॉर्नर पे 3 चीजें मिलेंगी, जिनको आप क्यूमुलेटिवली पोर्टल ट्राइड बोलोगे, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन और बाइल डक्ट, या आपके सेल्स वो वाले। आर्टरी क्या करेगा? ब्लड को पहुंचाएगा, वेन ब्लड को वापस लेके जाएगा, और जो ये सेल्स थे, बाइल डक्ट था, वो क्या लेके जाएगा? बाइल जूस। सारे डक्ट कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाएगा, निकलेगा राइट से, उसको राइट हेपेटिक डक्ट बोलोगे, निकलेगा लेफ्ट से, उसको बोलोगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों बाइल जूस को लेकर लीवर से कहां पर जाएंगे? आपके गॉल ब्लेडर में, और वहां पर क्या करवाएंगे? कॉन्सेंट्रेट। गाढ़ा होने के बाद वो वहां से वापस निकलेगा, जिस डक्ट से निकलेगा उसको क्या बोलोगे? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। ये जाके नीचे पेनक्रिया में जाके जुड़ जाएंगे, इन्हें क्या बोलोगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट जाके जहां पे बाहर खुलेगा उसे बोलोगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट या एम्पुला ऑफ वेटर। और ये जहां से खुलेगा उसको जो गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं, उसे बोलोगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या हेपेटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। सबको इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे की बात करते हैं। आपका जो लीवर होता है उसके कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं। एग्जांपल, लीवर में जो सेल्स है हेपेटिक सेल्स, उनके बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको कुछ सेल्स देखने मिल जाएंगे, जिन्हें बोलोगे कफर सेल। कफर सेल का काम क्या होगा? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगो मतलब होता है टू ईट, साइटो का मतलब होता है सेल, तो किसी और सेल को खाने वाले सेल को बोलोगे फेगोसाइटोसिस। लाइक मैं किसी और को खा रहा हूं यहां पर, तो मैं कौन हूं? फेगोसाइट, और मेरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? फेगोसाइटोसिस। तो
तो कफर सेल करता है फेगोसाइटोसिस, मतलब कोई मरा सेल दिख गया, कोई बैक्टीरिया दिख गया, कोई वायरस दिख गया, तो मस्त से नैपकिन मानेगा, चम्मच से कांटे से खा जाएगा उसको। फेगोसाइटोसिस लीवर को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। साइनोसाइड मतलब स्पेस होता है जिसके थ्रू कोई भी चीज आ जा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बोला कि आपका लीवर कुछ वाइटामिन को बनाने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि ए बी डी के, और बी में भी B12 है। नेक्स्ट, आपका लीवर जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। नेक्स्ट, आपके बॉडी में जो अमोनिया है वो आपको यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालना है, तो अमोनिया से यूरिया बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? लीवर। अब निकालने में हेल्प करेगा किडनी। नेक्स्ट, जब हम फीटस स्टेज में होता है, फीटस का मतलब होता है कि जब हम अपनी मां के पेट में होते हैं, तो हमारे अंदर खून कौन बनाने में हेल्प करेगा? लीवर। और आज के टाइम पे जब कोई ब्लड का सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट खराब हो जाए या बुढ़ा हो जाए, जैसे कि हमारे लाल खून का, आरबीसी का जो उम्र होता है वो 4 महीना होता है, अगर आज मेरे अंदर कोई रेड ब्लड सेल बना तो 4 महीने बाद वो बुढ़ा हो जाएगा, उसको मारना पड़ेगा आपको। मारने का काम कौन करेगा? लीवर। ये वाली बात समझ आई? तो ये था आपका लीवर। अब आगे चलते हम लोग नेक्स्ट पे, पेनक्रिया पे। समझ आया सबको लीवर? कोई भी डाउट है किसी को? तो पेनक्रिया जो मैंने बताया, क्या? बाइल कैपिलरीज, हाँ, बाइल जिसमें कैपिलरी में स्टोर होता है उसको बाइल कैपिलरी बोलते हैं। जिस पाइप में बाइल स्टोर होता है, बाइल क्या होता है? जूस, एक एंजाइम है वो, किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को, चर्बी को। चलो, अब हम बात करेंगे पेनक्रिया की। ऑलमोस्ट पेनक्रिया पढ़ा ही चुका हूं, ध्यान से एक बार सुनना। ऐसा कुछ होगा आपका पेनक्रिया। चलो अब सुनो, अब बात करते हैं पेनक्रिया की। देखो, लीव शेप पत्ते के शेप का होता है, लीव की तरह। अगर आप देखोगे 1 to 2% कौन सा सेल है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये वाली बात समझ में आई? तो आपके इसमें पेनक्रिया में 97 से 98% कौन से सेल्स है? असाइनर। 1 to 2% कौन से सेल्स है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप ऑफ सेल है? 3, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा क्या बनाएगा? ग्लूकागॉन। क्या बनाएगा? ग्लूकागॉन। बीटा क्या बनाएगा? इंसुलिन। डेल्टा क्या बनाएगा? सोमेटोस्टैटिन। अब इसका काम क्या है समझो।
तो ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप जो कुछ भी खाओगे यहीं पर आकर डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद चीजें एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होकर चीजें कहां पर जाती है? ब्लड वेसल में। तो यहां पर अपन एक ले लेते हैं ब्लड वेसल। तो ये आपका ब्लड वेसल है। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? अब ध्यान से सुनना। चलो अब सुनो, ये ब्लड वेसल है आपका। तो जो कुछ भी आप खाओगे कहां पर जाएगा? आपके ब्लड वेसल में। तो लेट सपोज यहां से आपके ब्लड वेसल में क्या आया? ये क्या आ गया? ग्लूकोज। तो इस तरीके से आपके खून में किसका लेवल बढ़ेगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो अगर बार बार ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ते जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज। पर पर क्या हमें डायबिटीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब समझो। ये कौन सा सेल बना दिया मैंने? लीवर का। क्लियर बात सबको? या डायरेक्टली लीवर ले लो यहां पे। लेट सपोज ये अपने पास लीवर है। ओके, अब ध्यान से सुनना। आपके आपके ग्लूकोज को कहां पे भेज दिया जा रहा है? यहां पर। और किस फॉर्म में भेजा जा रहा है? यहां पे आके वो क्या बन जा रहा है? ग्लाइकोजेन। समझ आया? ये काम करवाएगा कौन? तो ये काम करवाएगा आपका बीटा सेल। और क्या बना के करवाएगा? इंसुलिन। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाएगा और ये हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज को उठा के यहां पे डाल देगा लीवर में। और किस फॉर्म में डाल देगा? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो समझ आइए ये वाला काम। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। जब कोई अच्छा काम होता है तो हमेशा चार लोग की सुलझ जाती है। चार लोग को प्रॉब्लम होता है और वो होते हैं आपके रिश्तेदार। अगर आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हो रहा है, तो चार रिश्तेदार ऐसे होते हैं पता नहीं क्यों जिनके कीड़े काटने लगते हैं उनको। तो सेम यहां पर भी होगा और वो चाहेंगे कि ये खराब हो जाए। तो सेम यहां पर वो रिश्तेदार कौन है? अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। और ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। और उठा के वापस कहां डाल देगा? ब्लड में। तो ये देखो, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक किया गया और वापस कहां भेज दिया गया? खून में। और खून में जाके क्या बन गया? ग्लूकोज। ये बात समझ आई? और ये काम किसने करवाया? अल्फा सेल ने। और क्या बनवा के करवाया? ग्लूकागॉन। तो अब आपको दोनों हार्मोन का फंक्शन समझ आ गया। इंसुलिन क्या करेगा? आपके शुगर को कम करेगा। कैसे कम करेगा? लीवर में इसके। अगर यहां से यहां भेज देगा तो यहां पे कम हो गया ना। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? शुगर को यहां पर बढ़ा देगा। कैसे? यहां का उठा के वहां डाल देगा। समझ आया? तो एक बंदा कम कर रहा है, एक बंदा ज्यादा कर रहा है। अगर आपके शरीर में शुगर कम हो गया तो अब कौन काम में आएगा? ये। अगर आपके शरीर में शुगर ज्यादा हो गया तो कौन काम में आएगा? ये। तो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। जैसे कि आप और आपके भाई बहन,
दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह घर पे लड़ रहे हो, तो वहां पर अब एंट्री होती है लेडी डॉन की, जिसको मम्मी कहते हो आप। अब वो औरत आएगी और दोनों को कान के नीचे एक एक लगाएगी। अब दोनों शांत हो जाओगे। अब यहां पे दोनों भाई बहन में पार्टनरशिप हो गई। पहले इस औरत का सामना करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके टीम में पापा हैं और 2v1 हम झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना रात को इनसे ही मांगना है। तो इन दोनों को कंट्रोल में कौन रखेगा? डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन बना के इनको कंट्रोल में रखेगा? सोमेटोस्टेटिन। तो लास्ट जो हमारे पास सेल है वो है डेल्टा सेल। वो क्या बनाएगा? सोमेटोस्टेटिन। और ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन बंद करवा देगा। ग्लूकागॉन को भी बंद करवा देगा, इंसुलिन को भी बंद करवा देगा। दोनों वापस रुक जाएंगे ना, तो ये ऐसे करता है। तो शायद अब तीनों सेल्स के तीनों हार्मोन्स का काम समझ गया। वापस सुनो, आप भंडारा चल रहा था या वलीमा था, तो मुफ्त का खाना तो खाना ही है। 2 दिन से खाना ही बंद कर देते हम लोग कि वहां जाके खाएंगे। तो खाने पीने के बाद डेजर्ट में मस्त आइसक्रीम खाए, गुलाब जामुन, ये सब लपेट के आए हो, तो इतना शुगर सब आपके ब्लड में गया। अब ब्लड में से शुगर को कम कौन करेगा? बीटा सेल। कौन सा हार्मोन बनवाएगा जिससे काम हो? इंसुलिन। तो सारा शुगर कहां चला गया? लीवर में। किस फॉर्म में गया? ग्लाइकोजन। अब ये सब किसको बर्दाश्त नहीं हुआ? अल्फा सेल को। उसने फटाक से क्या बना दिया? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या किया? पूरे ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के कहां फेंक दिया? ब्लड में। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब इसको गुस्सा आ गया बीटा को, ठक। अब दोनों लड़ रहे हैं, एक बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। तो यहां पर आपको पता है, घर की वो मेल मालकिन आ गई वहां पर, मम्मी, ठीक है। उनके सामने कौन जीत पाया? पापा भी शांत हो जाते हैं। तो यहां पर आया आपका डेल्टा सेल और उसने क्या बनाया? सोमेटोस्टेटिन। नहीं, ऐसा नहीं है, पापा डरते हैं। पापा का बस ये है कि इस औरत से कौन बकवास करे। तो बस यही है, सोमेटोस्टेटिन। सिंपल। पढ़ लो, अब पढ़ लो, समझ जाएगा।